दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है शिवलिंग पर दो चीजें चढ़ाते ही सास बहू को घर की मालकिन बना देती है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु आज जब मैं आपके पास आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि आपके कुछ भक्त कुछ स्त्रियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे और उनसे कह रहे थे कि शिवलिंग पर केवल दो चीजें चढ़ा देना, तुम्हारी सास तुम्हें घर की मालकिन बना देगी। प्रभु, जब मैंने वो बातें सुनी तो मेरे मन में उन दोनों चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे उन दोनों चीज़ों के बारे में बताने की कृपा करें कि वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं जिनको शिवलिंग पर चढ़ाते ही सास अपनी बहू को घर की मालकिन बना देती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पहले तुम्हें वो कहानी पूरी सुननी पड़ेगी, उसके बाद में ही तुम्हारी समझ में आएगा कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से मेरी कृपा लक्ष्मी स्वरूप घर की बहू पर हो जाती है और बहू घर की मालकिन बन जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरे मन से और अंत तक सुनूंगी। प्रभु, जब मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर जाती है तो मैं यही देखती हूँ कि जितनी भी सास हैं वो सभी अपनी बहुओं को ज़्यादातर परेशान करती हैं। कुछ ही सास ऐसी हैं जो बहुओं को सुख देती हैं और बेटी की तरह प्यार करती हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वो बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद में उस लड़के की शादी हो गई। वहीं घर में बहू के आने के बाद में सास के तेवर बदल गए। एक दिन सास जो थी बहू को आवाज़ देने लगी, बहू ओ बहू, कहाँ मर गई। जब सास ने बहू को आवाज़ लगाई उस समय बहू जो थी सारा काम निपटाने के बाद में नहाने के लिए गई हुई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। बहू जरा सी भी सास की नज़रों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। सास चिल्लाती तो रोज ही तेज आवाज़ में थी, पर इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज थी। इस प्रकार जब बहू ने अपनी सास की तेज आवाज़ सुनी तो मन में सोचने लगी कि कोई अनहोनी न हो गई हो, और फिर बहू ने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर स्नान घर से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। वहीं बहू को देखते ही सास जो थी कहने लगी, अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। वहीं बहू ने डरते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी। तो सास कहने लगी, हुआ क्या है, दिखता नहीं कमबख्त, ये मेरे कमरे में पानी पड़ा है, क्या तूने आज पोंछा नहीं लगाया। अभी कहीं में गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। वहीं सास की बात सुनकर के बहू कहने लगी, माँ जी मैंने पोंछा अभी तो लगाया था। तो सास बोली, यदि तूने पोंछा लगाया था तो ये पानी कहाँ से आ गया। हे भगवान, मेरी तो किस्मती फूटी है, जो ना जाने कहाँ से ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। बड़े बड़े घरों से उसके लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, उसने वहाँ से शादी नहीं की। वहीं सास ने बहू से फिर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा अब चल जल्दी से इस पानी को साफ कर दे। चूंकि बहू को पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी बहू ने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी कि सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस सास के लिए कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी
और उसके पति जैसे ही काम पर जाते सास की टरटर शुरू हो जाती थी। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं भी मिलता तो बहाना बनाने की कला में भी सास बहुत माहिर थी। और बहू जो थी इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर तंग आ जाती थी। पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। बहू की खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया, जो वो इतना सब कुछ झेल रही है। उसको ये भी याद नहीं था कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में भी बात की। यदि कहीं भी किसी के साथ में कोई गलत बात होती थी तो वो बहू हमेशा लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के हक के लिए भी वो सबसे लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी और सोचती थी कि क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। वहीं शाम को पति के आने पर बहू का पति से बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। एक दो बार कहीं भी थी, पर एक तो पति के थके होने से वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द भी नहीं सुन सकता था। क्योंकि लड़के की माँ भी अपने बेटे के सामने बहू से बड़े दिखावे के साथ बात करती थी। पर जैसे ही बेटा काम के लिए घर से बाहर निकलता था उसके तेवर बदल जाते थे, जो बहू को समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। साथ ही सास को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसके बेटे की शादी में मिले दहेज से थी, जबकि बहू के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है। और इतना ही नहीं, बहू के आने पर सबसे पहले सास ने घर की नौकरानी की छुट्टी कर दी और घर में बहू के कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा घर के सारे काम भी बहू के ऊपर डाल दिए। यानी हम कह सकते हैं कि कभी भी सास ने बहू को एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती बहू की जिंदगी कुछ ऐसे ही कट रही थी। रोज कोई नया बखेड़ा खड़ा होता था और वो रोजाना शांति पूर्वक उसे संभालने की कोशिश करते हुए हमेशा सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोजाना की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। वहीं एक दिन बहू रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी और उधर सास अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। वहीं अचानक बहू जैसे ही झाड़ू लगाते लगाते सास के कमरे में पहुंची तो सास ने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे। क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी नफरत है? भगवान शिव कहते हैं पार्वती ये आज का नया बहाना था बहू को तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे ही काम होते थे। फिर भी बहू जो थी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। और फिर बहू जो थी सास के द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी वैसे ही सास ने जोर से पैर चलाया और वो पैर जो था बहू के कंधे पर जा लगा। और फिर जब तक बहू खुद को संभालती उसका सिर जो था सामने की दीवार से टकराया और बहू गिर पड़ी। और फिर सास चिल्ला उठी, क्या हुआ कल मुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वहीं बहू जो थी सास की सारी बातें सुन तो रही थी पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और फिर बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि सास ने फिर से ठोकर मार दी और उसका सिर जो था दोबारा दीवार में टकराया, जिससे बहू जो थी बेहोश हो गई।
वहीं सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही, मगर जब बहू नहीं उठी तो सास के हाथ पांव फूलने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जब बहू को होश आया तो सास ने उसे जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार जब वो दुखियारी बहू जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रही थी तो उसे उसकी कुछ सहेलियां मिल गईं। वो भी सहेलियां अपनी सास के द्वारा सताई हुई थीं। और फिर उन सब बहुओं की मुलाकात मेरे भक्तों से हो गई और फिर मेरे भक्तों ने उन सभी दुखियारी बहुओं को ज्ञान का उपदेश दिया और उनसे कहा कि तुम्हारी सास तुम लोगों को बहुत परेशान करती है, तो तुम एक काम करना, सोमवार वाले दिन 7 सोमवार तक शिवलिंग पर केसर चंदन और काले तिल चढ़ा देना। तुम्हारी सास तुम्हें घर की मालकिन बना देगी और बेटी की तरह प्यार करने लगेगी। वहीं मेरे भक्तों की बात को सुनकर के उन सभी दुखियारी स्त्रियों ने अगले ही सोमवार से नियमबद्ध तरीके से हर सोमवार को 7 बार मेरी शिवलिंग पर केसर चंदन और काले तिल चढ़ाए, जो मुझे बहुत पसंद हैं। और फिर मैंने प्रसन्न होकर अपने भक्तों के वचन की रक्षा की और उन सभी बहुओं की सास की बुद्धि में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि मेरे लिए भक्त से बड़ा और कोई नहीं है। साथ ही मैंने अपने उन सभी भक्तों को दर्शन दिए और उनको वचन दिया कि जो भी स्त्री मेरी शिवलिंग पर केसर चंदन और काले तिल चढ़ाएगी, ऐसी बहू हमेशा घर की मालकिन बनकर रहेगी। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आपकी तो लीला ही अपरंपार है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।